कि संसद में भी किसानों की आवाज को मोदी सरकार नहीं सुन पा रही है। जब विपक्षी सांसद किसानों की आवाज को संसद में उठाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर संसद सदस्यों का स्पीकर ऑफ कर दिया जाता है। मेरा नाम प्रमोद राय है, बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का उपाध्यक्ष हूँ। जी सर, ये जो आक्रोश प्रदर्शन है मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं सर? आज पूरा देश मोदी के काले कारनामों से परेशान हो चुका है। किसानों के फसलों का सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, किसानों की ऋण माफी नहीं हो पा रही है। आज किसानों को यूरिया एवं अन्य खाद जो किसानों के लिए जरूरत है, बीज है, वो समय पर सही मूल्य पर नहीं मिल पा रहा है। पटवन की सही व्यवस्था किसानों को नहीं मिल पा रही है। आज किसानों के बच्चे नौकरियों के लिए दर दर भटक रहे हैं। किसानों के फसलों को जो उनको खेत और खलिहान में खरीदने की व्यवस्था पूरे देश में सही मूल्य पर होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पा रही है, जिससे पूरे देश के किसानों में भारी आक्रोश है। उस आक्रोश को व्यक्त करने के लिए देश के किसान आज जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। पूरा देश के जो किसान दुखी हैं, वो दुख को प्रकट करने के लिए जंतर मंतर पर अपनी वेदना को प्रकट करने के लिए सुखपाल सिंह खैरा और राहुल गांधी का अगुवाई में आज इकट्ठा हुए हैं कि आज देश की संसद में भी किसानों की आवाज को मोदी सरकार नहीं सुन पा रही है। जब विपक्षी सांसद किसानों की आवाज को संसद में उठाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर संसद सदस्यों का स्पीकर ऑफ कर दिया जाता है। तो देश के जंतर मंतर और देश के चौराहे के अलावा राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो अपनी आवाज संसद और देश को सुनाए, किसानों की आवाज को देश के संसद तक उठाए। इसके लिए आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने किसानों की आवाज को कुचलने का काम बुलडोजर चलाकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 1 साल तक किसान सर्दी, गर्मी और बरसात को झेलते हुए दिल्ली के सड़कों पर बैठा रहा और 900 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी। फिर भी मोदी जी, आपने उनको फसलों का सही मूल्य नहीं दिया, आपने किसानों की ऋण माफी नहीं की। जो 900 से ऊपर किसानों ने अपनी शहादत दी, किसानों की काले कानून को वापस लेने के लिए आज उन किसानों के बच्चों को किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी, किसी प्रकार का रोजगार नहीं दिया, आपने आंसू पोंछने का काम नहीं किया। हम किसानों की आंसू पोंछने के काम किए, हमने किसानों की आवाज को सड़क से संसद तक उठाने का काम किए। हम किसानों की आवाज लगातार उठाने का काम कर कमजोर हो, आपके बहकावे में हमारा वोटर हो सकता है, आपने मतदान किया हो, लेकिन मोदी सरकार के कुकर्मों से उबकर देश की जनता ने मोदी को नकारने का काम पूरे देश के चुनाव में किया है। गुजरात में केवल वार्ड तक कैंपेन कर मोदी ने, जो गुजरात में तो मोदी सरकार के प्रचंड बहुमत से जीत हो गई है सर। गुजरात का प्रचंड बहुमत केवल गोदी मीडिया का दिखावा है। मोदी दिल्ली हारे हैं, जो 156 सीटें आए हैं वो गलत है। हिमाचल हारे हैं, देश का सारा उपचुनाव हारे हैं। मोदी जी केवल गोदी मीडिया के माध्यम से केवल एक स्टेट की जीत को, अपना पूरे भारत की जीत को दर्शाने का काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। देश के 80% किसान की मोदी सरकार के किसान विरोधी रवैये से उब चुके हैं। किसानों की आवाज को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के माध्यम से उठाने का काम कर रही है। हम लगातार किसानों की आवाज, राहुल गांधी जी पूरे देश के किसानों, पूरे देश के मजदूरों, समाज के कमजोर तबकों, हम समाज के जो अल्पसंख्यकों को एक पटरी पर लाकर देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखते हुए समरसता की भावना को देश में बढ़ाने का काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कर रहे हैं, जिसमें किसानों को भी जोड़ने का काम राहुल गांधी की छवि को, जो आज 6 महीने पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों और अरबों रुपए लगाकर गलत साबित करने का प्रयास किया था। आज देश की जनता उस नौजवान के हौसलों को सलाम कर रही है। वो नौजवान रोजाना 25 से 30 किलोमीटर चलकर गांव के गरीब और किसानों के दुख दर्द को सुनकर उनको अपने साथ जोड़ने का काम कर रहा है, जिससे पूरे भारत सरकार और भाजपा में दहशत है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी की बढ़ती सकारात्मक छवि से डरी और सहमी है। हम कांग्रेस जन राहुल गांधी की आवाज को आज जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर आज प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। किसानों के दुख दर्द को केंद्र सरकार तक उठाने का काम कर रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस जी। आज हम लोगों को मोदी सरकार के खिलाफ, किसान खेत मजदूर जो भी हमारी नीति है उसके खिलाफ में जो है भाजपा जो काम कर रही है, इसके खिलाफ में आक्रोश सभा हम लोगों ने आयोजित किया है। आक्रोश हम लोगों ने दर्शाने का काम किया है। कारण ये है कि जो किसानों का जो समर्थन मूल्य है वो नहीं मिल पा रहा है, भंडारण का व्यवस्था नहीं हो रहा है, किसानों का कर्ज माफी नहीं हो रहा है, और जो जिस अनाज का जिसका जो है आयात करना चाहिए उसका निर्यात हो रहा है, जिसका निर्यात करना चाहिए उसका आयात हो रहा है। जिसका उदाहरण आप लोगों ने प्याज को देखा, प्याज को हम लोग आयात कर रहे हैं, और जो हमारे देश में जब किसान जो उपज कर रहे हैं प्याज का, तो उसको खेत से निकाल कर रोड पर फेंकना पड़ रहा है, जिसका मूल्य उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिससे किसान परेशान हो जा रहे हैं।